अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा और तरतीब क्या है और इसकी नीयत किस तरीक़े से करना है और कौन सी सूरत इसमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आज तफसील के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सलात तस्बीह की नमाज़ वो नमाज है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखलाई थी और ये इरशाद फरमाया था कि इस नमाज को रोज़ाना पढ़ा करे अगर हो सके तो, नहीं तो हफ्ते में एक मरतबा या महीने में एक मरतबा, और अगर ये भी ना हो सके तो साल में एक मरतबा, और अगर ये भी ना हो सके तो ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ा करें। और ये वो नमाज है कि जिसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला अगले पिछले जानकर किए हुए अनजाने में किए हुए सगीरा और कबीरा सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और जो शख्स इस नमाज को जिस मकसद के लिए और जिस हाजत के लिए और जिस ज़रूरत के लिए पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। और अब तो रमज़ान करीब आ रहा है तो हमारे लिए पढ़ना और भी ज़्यादा आसान है, हमारे पास वक्त रहता है तो कम से कम एक मरतबा या हफ्ते में एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ा करें। अब इसकी नीयत, तरतीब और तरीक़ा क्या है, ये ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसकी नीयत क्या है कि मैं सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। मैं 4 रकात नफल नमाज सलातुत तस्बीह, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इतना काफ़ी है। और वैसे भी दिल में इरादा ही होता है, लेकिन अगर ज़बान से कहना है तो इतना कह लिया जाए कि मैं सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस। फिर उसके बाद में हमें अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांध लेना है। फिर उसके बाद में हमें सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पढ़ना है और फिर 15 मरतबा वो तस्बीह पढ़ना है। कौन सी? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह हमें 15 मरतबा पढ़ना है। और इसको शुमार करने का और गिनने का क्या तरीक़ा है कि जब हम हाथ बांध लेंगे तो इस तरीक़े से अपनी उंगली को इशारे से दबाना है। और वैसे भी अंदाज़ा होता है कि मैंने 1 मरतबा पढ़ ली, 2 मरतबा पढ़ ली, 3 मरतबा पढ़ ली, तो इस तरीक़े से मुकम्मल इशारे से और अंदाज़े से हमें गिनना है कि मेरी कितनी मरतबा ये तस्बीह हो गई। और अगर ऊंच नीच यानी ज़्यादा नीच और कम हो जाती तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अगर किसी ने भूल से गलती से जो है 13 मरतबा या 12 मरतबा पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ने की आदत बन जाएगी तो फिर इस तरह गलती नहीं होगी, ठीक है। नमाज मुकम्मल कर लिया करें, ऐसा नहीं कि मैंने कम पढ़ ली तो मेरी नमाज ही नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस अंदाज़ा रखें कि मेरी इतनी मरतबा मैंने पढ़ ली है। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके सूरह फातिहा पढ़ना है और फिर सूरत पढ़ना है जो सूरत आपको याद है। फिर उसके बाद में 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है, यही तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ठीक है। फिर उसके बाद रुकू करना है और रुकू में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ना है, ठीक है। यानी रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है और फिर रुकू से सर उठाना है। और रुकू से सर उठाने के बाद में जब हम खड़े होंगे तो उसमें हमें ये जो तस्बीह है 10 मरतबा मुकम्मल करना है। फिर उसके बाद जब हम सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह पढ़ना है और फिर उसके बाद में 10 मरतबा ये तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह हमें 10 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जब पहला सजदा मुकम्मल हो गया, सजदे से उठेंगे और फिर 10 मरतबा पढ़ना है। और फिर जब हम दूसरा सजदा करेंगे तो सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद दूसरे सजदे में भी हमें यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरा सजदा करके हमें खड़े हो जाना है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट खड़े हो जाना है और फिर 15 मरतबा
یہی تسبیح پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے انگلیوں پر شمار کر لینا ہے اشارے سے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر سورت پڑھنا ہے، اور پھر وہی ترتیب، رکوع کی سجدے کی وہی ترتیب، پھر ہم اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں گے 2 سجدے کر کے۔ یہ 2 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ پھر جب ہم اتحیات پڑھ کر کے اور پھر جب ہم اپنی تیسری رکعت مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تیسری رکعت پڑھنے کے لیے اتحیات سے کھڑے ہوں گے، تو پھر وہی ترتیب کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ ہمیں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا ہے، پھر سورت پڑھنا ہے، اور پھر اس سورہ فاتحہ، پھر سورت، اور اس کے بعد میں 10 مرتبہ یہی تسبیح، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر کے 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے کے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ پھر ہم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو چوتھی رکعت میں بھی یہی ترتیب رہے گی۔ تو کل ملا کر کے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ چاروں رکعتوں میں شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے ہمیں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، اور بقیہ ہر جگہ پہ ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بالکل آسان طریقہ میں نے آپ کو بتلایا ہے جو ہمیں یاد بھی رہ سکتا ہے، اور سکون سے اور اطمینان سے ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ باقی اور بھی کئی 1-2 ترتیب اور ہے جس کو بتاتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا یہ بالکل آسان ہے کہ چاروں رکعتوں کو شروع میں ہمیں 15 مرتبہ کرنا ہے، اور بقیہ 10 مرتبہ یہ تسبیح ہمیں پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی رہ گیا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔